जय हिंद। मेरा ख्याल था मैं आपके जागने से पहले ही चाय खत्म कर लूंगा। लेकिन तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? चोर मालिक मकान की इजाजत लेकर तो नहीं आता। वो खिड़की देख रहे हैं आप, बस समझ लीजिए। लेकिन तुम्हें दोबारा आने की जरूरत क्या थी? आपका ख्याल ठीक है हुजूर। भला मेरा आपसे क्या वास्ता जो मैं यहाँ रोज रोज आऊं? मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये है कि कल रात मैंने एक मजबूर औरत और उसके बच्चे को गुंडों का शिकार होने से बचाया। उसी मुसीबत की मारी औरत के लिए मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। क्या आप मदद करेंगे? मैं किस किस की मदद करता फिरूं? दुनिया में तो हजारों ऐसी बेसहारा औरतें होंगी। हुजूर, उस औरत जैसी लाखों में एक होती है। उसके पति ने उसे ठुकरा दिया है, लेकिन वो अभी तक उसके नाम की माला जपती है। तो मैं क्या करूं? मेरा उससे क्या ताल्लुक? वाह साहब, तो क्या पति और पत्नी का आपस में कोई संबंध नहीं होता? क्या बक रहे हो? मेरी पत्नी मद्रास में। मद्रास में थी हुजूर, है नहीं? ये तस्वीर देखिए आप। ये तुम्हारे हाथ कैसे लगी? मैं अर्ज तो कर चुका हूं कि मेरा बिजनेस क्या है। कारोबार के सिलसिले में ये भी हाथ लग गई। शुक्र है हुजूर ने अपनी बीवी को पहचान तो लिया। मैं राजा, ये मेरा जाती मामला है। जाती? पत्नी जब तक अपने पति के साथ हो मामला जाती होता है, लेकिन जब पति उसे अपनी नजर से गिरा दे तो ये मामला बढ़कर पब्लिक के हाथ में आ जाता है। इस औरत को रक्षा का वचन मैंने दिया है। ये औरत इस वक्त मेरे घर में। जरा सोचिए, अगर मैं वक्त पर न पहुंचता तो क्या होता? आज आपका नाम शहर भर के अखबारों में होता। आपकी इज्जत, आपका मर्तबा, शान और शौकत हर अखबार के पहले सफे पर आपका मुंह चला रही होती। गली गली में लोग चर्चा करते कि मिस्टर अशोक प्रोप्राइटर सुपीरियर मोटर्स की बीवी गुंडों के हाथों शिकार हो गई। कहिए, उस वक्त क्या ये मामला जाती होता? ये तो उस वक्त देखा जाता। अब अगर वो खुद मुसीबत मोल लेना चाहे तो मैं क्या करूं? मैं तो उसके रहने खाने पीने का सब बंदोबस्त कर चुका हूं। लेकिन हुजूर, मैंने आपकी पत्नी को वचन दिया है कि मैं उसे आपके पास लाऊंगा और देखूंगा कि आप उसे उसका अधिकार लौटाते हैं या नहीं। अपना अच्छा बुरा मैं खुद समझता हूँ, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। आप मेरे मिजाज से वाकिफ नहीं। बाहर के दो चार आदमियों से पूछ देखिए, वो आपको बताएंगे कि मैं अच्छे के साथ कितना अच्छा हूं और बुरे के साथ कितना बुरा। अव्वल तो मुझे गुस्सा नहीं आता, और अगर आ जाता है तो फिर सामने वाले का भगवान भला करे। देखो राजा, अगर तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी है तो मुझसे और रुपए ले जाओ और उसे समझा बुझाकर मद्रास वापस भेज। अगर आपकी बीवी मॉडर्न औरत होती तो आपके इस ऐलान पर खुशी के मारे नाच उठती। लेकिन आपकी बदकिस्मती कहिए या उसकी खुशनसीबी, वो बेचारी पुराने ख्यालात की औरत है। वो अपना पतिव्रत धर्म सोने के तराजू में तोलना नहीं जानती। उसे तो सिर्फ अपना पति चाहिए। मगर पति तो ये नहीं चाहता। वाह साहब, नहीं चाहता तो क्या हुआ? अपने हाथ सलामत रहें, हम उसे रास्ते पर ले आएंगे। तुम धमकी दे रहे मुझे? आंख मत दिखाइए हुजूर। वो औरत आपकी बीवी है, आपके बच्चे की माँ है। उसमें सीता का पतिव्रत, पद्मिनी का तेज और मीरा की भक्ति। उसकी आन लीजिए हुजूर, उसे उठाकर अपने गले से लगा लीजिए, वरना मैं जीते जी आपको चैन का सांस न लेने दूंगा। चिल्ला क्यों रहा हो? इसलिए कि लोग सुने और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। इज्जत? इज्जत होती है इंसान की, शैतान की नहीं। घर की लक्ष्मी को छोड़कर बाजारी औरतों के साथ रंगरलियां मनाकर तुम दुनिया से इज्जत की उम्मीद रखते हो? खूबसूरत शरीर की पूजा करने वाले रईस को लोग आवारा कहते हैं, लेकिन एक लंगोटी वाले फकीर को जो भगवान का नाम लेता है महात्मा कहकर पुकारा जाता है। इज्जत चाहिए तो उस औरत की पूजा करो जो तुम्हारे जूते खोलने में स्वर्ग समझती है, लेकिन तुम तो उस औरत की पूजा कर रहे हो जिसके जूते तुम्हें खोलने पड़ते हैं। तुम्हारे थप्पड़ की आवाज मेरे लिए कोई नई बात नहीं। मैं भी जब किसी को थप्पड़ लगाता हूं तो बिल्कुल ऐसी ही आवाज पैदा होती है। शायद पिछले जन्म में हम दोनों भाई होंगे। जय हिंद।